Mama, I am the brand ambassador. I will start the video. Okay, do you want to start? Yes. Then go ahead. Hi everyone, this is Edwick and welcome back to my mom's channel, Formula Fanatics by Mehak. First of all, thank you for 100 subscribers and 500 views. I have read your comments and most of the students want 9th class blueprint. Mom, shall we start? Bye everyone. So today we will start class 9 maths blueprint chapter wise on your demand. So the chapter 1 is the number system जो कि एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा. ये एक इंडिविजुअली यूनिट है नंबर सिस्टम, इसमें एक ही चैप्टर है नंबर सिस्टम का जो 10 मार्क्स में आपके एग्जाम में आएगा और जो कि बहुत इजी चैप्टर है. इसको प्रिपेयर करना बहुत इजी है और 10 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं, कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट यूनिट इज अलजेब्रा जो आपका 20 मार्क्स में आना है एग्जाम में और इसके अंदर दो चैप्टर हैं. एक है पोलिनोमियल एंड सेकेंड इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. पोलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन का अगर हम रेशियो देखें तो पोलिनोमियल हमारा हमेशा ज़्यादा मार्क्स में आता है बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर हमारा थोड़ा छोटा है. तो देखा जाए तो पोलिनोमियल हमारा 13 और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारा 7 मार्क्स में आता है. 1-2 मार्क्स हमारे ऊपर नीचे हो सकते हैं कि पोलिनोमियल्स 13 का ना आकर 12 का आ जाए और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 7 की जगह 8 का आ जाए. 1-2 मार्क्स हमारे इधर उधर हो सकते हैं बिकॉज स्कूल टीचर एग्जाम बनाता है तो 1-2 मार्क्स का हमारा चेंजेस हो सकते हैं. लेकिन ओवरऑल जो यूनिट है हमारी वो 20 मार्क्स की रहेगी. उसके बाद थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारी 4 मार्क्स में ही आएगा चैप्टर और ये बहुत इजी चैप्टर है. 15 या 20 मिनट्स में हम इसको चैप्टर को कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज ज्योमेट्री जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है. ये यूनिट जो हमारा 27 मार्क्स, एक बिग नंबर 27 मार्क्स हमारे कवर करता है. इसमें हमारे 5 चैप्टर आते हैं. इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल्स. अब ये 27 मार्क्स में पूरा यूनिट है तो यूक्लिड ज्योमेट्री को हम हाईएस्ट से हाईएस्ट 3 मार्क्स ही दे सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में. और समटाइम क्या होता है ये चैप्टर कई बार एग्जाम में आता भी नहीं है क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और अगर आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स का ही आएगा. उसके बाद लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स ये 6 मार्क्स में आएंगे. लेकिन इसमें भी वही जैसे सेम मैंने बताया कि स्कूल टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपका एग्जाम कैसे बनाता है. हो सकता है कि सर्कल को वो 8 मार्क्स का डाल दे, कोऑर्डिनेटर को 5 का डाल दे, ट्रायंगल 9 का हो जाए. 1-2 मार्क्स इसमें हमारे चेंज हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मेंसुरेशन. मेंसुरेशन के अंदर 2 चैप्टर हैं हमारे. एक है हीरोन्स फॉर्मूला एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. हीरोन्स फॉर्मूला जो मेरे स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट चैप्टर है बिकॉज इसमें एक ही एक्सरसाइज है और बहुत ईजी है जो 5-6 मार्क्स में एग्जाम में आता है. एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 7 to 8 मार्क्स में और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 13 मार्क्स का यूनिट है. लाइक हीरोन्स फॉर्मूला अगर हमारा 5 का आएगा तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 8 का हो जाएगा. हीरोन्स फॉर्मूला अगर 6 का आएगा तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारा 7 मार्क्स का हो जाएगा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिट है स्टैट जो हमारा 6 मार्क्स में आएगा. इसमें एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और एक हमारा MCQ रहेगा. तो ये हमारा ओवरऑल ब्लूप्रिंट था क्लास 9 का. तो वही सेम हमें जब स्ट्रेटजी बनानी होगी अपनी पढ़ने के लिए तो ये हमारा ब्लूप्रिंट हमारी बहुत हेल्प करेगा कि जो चैप्टर हमें मुश्किल लगते हैं उन चैप्टर को हम छोड़ दें. जो हमें इजी लगते हैं पहले हम उनकी तैयारी करें और अपना टाइम ऐसे वेस्ट ना करें क्योंकि जब हम कभी भी तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें स्ट्रेटजी बनानी होती है. ऐसा नहीं है कि कभी कहीं से कोई चैप्टर उठा लिया, कहीं से कोई भी चैप्टर उठा लिया और पढ़ने लग गए. ऐसा नहीं हो सकता. सबसे पहले हमें एक स्ट्रेटजी बनानी होती है कि ये चैप्टर जैसे अब फर्स्ट चैप्टर 10 मार्क्स का है, एक ही चैप्टर है 10 मार्क्स कवर कर रहा है तो इसको तो छोड़ना बहुत बेवकूफ़ी होगी अगर आप इसको छोड़ते हो. तो इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते. उसके बाद जैसे पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये दोनों चैप्टर भी बहुत ईजी हैं. 20 मार्क्स अब आपके आराम से आप ले सकते हो. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत ईजी है. हाँ, हो सकता है कि ज्योमेट्री में कुछ बच्चों को मुश्किल आए तो उसमें हम कोई एक आध चैप्टर हम छोड़ सकते हैं, सारा नहीं. उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला बहुत ईजी है. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है
कभी कभी वो बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन अब ये चैप्टर जैसे सीबीएसई ने 2 इयर्स पहले जो भी हमारा सिलेबस रिवाइज किया है उसके अंदर हमारी इसकी जो मुश्किल एक्सरसाइज थी वो तो कट ही गई है, वो छोटा चैप्टर रह गया और एक ही चैप्टर 7-8 मार्क्स कवर करता है, तो इसको भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और सिमिलरली जो स्टैट है 5 मार्क्स हैं, 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाएगा, तो ये भी हमारा ईजी चैप्टर है। तो आप एग्ज़ाम से पहले अपनी इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएं तो आपके लिए स्कोर करने में बहुत हेल्प होगी। थैंक यू। सो क्लास 9 ब्लूप्रिंट के बाद अब हम चैप्टर वाइज डिस्कशन पे आएंगे। जिस चैप्टर में भी आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप उसका डिस्कशन मेरे साथ चाहते हैं तो टाइप द नेम ऑफ द चैप्टर इन द कमेंट बॉक्स। जिस चैप्टर के भी हमें सबसे ज़्यादा कमेंट मिलेंगे हम उसकी वीडियो सबसे पहले बनाएंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।